नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है आफ्टर सीयूटी पीजी एग्जाम व्हाट टू डू। एग्जाम देने के बाद आगे आपको क्या करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा होगा, कुछ कंफ्यूजन अभी भी हो सकता है कि हो आपके पास, तभी तो आप सर्च कर रहे हैं। इस वीडियो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं अभी एमए इन पॉलिटिकल साइंस बीएचयू से कर रहा हूं। सीयूटी पीजी 2023 का एग्जाम के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ है। पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर ये पांचों पॉइंट्स मैंने लिखा है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे थे हमसे, है ना, क्या रिक्वायर्ड था, इसके बारे में मैंने नोट किया है। थोड़ा देर समय दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आपका एग्जाम आई होप कि अच्छा बीता होगा और जो भी मार्क्स होगा उस अकॉर्डिंग पे जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, अभी तो 4 तक ले आपका आंसर किया जाएगा, फिर आपको फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको कितना मार्क्स आया है। ये रिजल्ट आएगा जब आपका सीयूटी पीजी एग्जाम, तो स्कोर कार्ड आपको देंगे खुद से। उसके बाद एनटीए का काम खत्म हो जाएगा। फिर इंडिया के जितने सारे यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो भी है जो सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उसमें से जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके मार्क्स के आधार पे आपको उसमें काउंसलिंग में भाग लेना है, मतलब प्रोसेस में आपको करना है। तो आगे क्या करना है इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो देखिए, अभी आपके एग्जाम बीत चुके हैं, उसके बाद अभी आपका रिजल्ट आने में कुछ समय है, कम से कम 1 महीने तो लगेगा ही। तो अभी आपको क्या करना है, फोकस ऑन डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करना है। पहला है कि आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ में दोनों मिलता है ना। कुछ में केवल मार्कशीट मिलता है। जैसे मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैं बिहार बोर्ड से दिया था, तो उसमें मार्कशीट केवल मिला हुआ था, सर्टिफिकेट नहीं लगा। तो अगर सर्टिफिकेट आपको बोर्ड इशू करते हैं तो सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी, ठीक है। अगर केवल मार्कशीट आता है तो आप केवल मार्कशीट लेके आएंगे। 12th में भी सेम है, ये दो चीजें तो आपको चाहिए, मार्कशीट 10th का और 12th का, ये तो दोनों जरूरी है। उसके बाद क्या है, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट। बैचलर डिग्री जब आप करेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करते हैं तो ये सर्टिफिकेट वो देते हैं, मतलब उस पर लिखा रहता है डिवीजन क्या है, इस तरीके से, तो एक सर्टिफिकेट वो देते हैं। और उसके बाद उसमें आपका सब्जेक्ट भी रहता है कि आप किस सब्जेक्ट से किए हैं, उसका एक मार्कशीट होगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2 या सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ऐसे करके सब आते हैं। एक फाइनल आता है तो उसको मार्क्स मेमो बोलते हैं। मार्कशीट आपका एक फाइनल जो थर्ड ईयर में जो अंतिम या छठा सेमेस्टर के बाद जो आएगा जनरेट होके, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो मार्कशीट आपको लगेगा और आप डिग्री कंप्लीट किए हैं तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये तो आपका हो गया एकेडमिक, ये तो हर किसी के पास होता है। हो सकता है कि आपका अभी एग्जाम चल ही रहा हो या अभी एग्जाम नहीं हुआ हो या कुछ दिन बाद एग्जाम होगा, तो अभी आपका मार्कशीट नहीं जनरेट हुआ है, आपको मिलेगा, ये आगे आपको मिलेगा अगर अपीयरिंग में आप फिल किए हैं तो। उसके बाद क्या करना है, सीयूटी पीजी 2024 स्कोर कार्ड, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो यही स्कोर कार्ड एनटीए देगा और एनटीए दे देगा स्कोर कार्ड। उसके बाद आप एनटीए से फ्री हो गए और फिर आपको यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है ना। तो ये स्कोर कार्ड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जब जिस यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग कराएंगे, है ना, काउंसलिंग कराएंगे, अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं। काउंसलिंग का बेसिक सा मतलब है, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसमें जितना मार्क्स आएगा, मार्क्स के आधार पे आपको कुछ यूनिवर्सिटीज में, 4-5 यूनिवर्सिटीज में या ज्यादा भी, एक तो मेरा दोस्त था उसने 15 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था, काउंसलिंग करा लिया था, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, 4-5 ठीक है। 4-5 में आप उस यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके, वो लोग लाइव करेंगे अपना साइट, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना, मतलब पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन नहीं बोलता, हाँ रजिस्ट्रेशन तो कोई भी होता है, तो शुरू में रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसका नाम काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसी नंबर के आधार पर पूरे यूनिवर्सिटी अपना मैकेनिज्म करेगा और जो भी मार्क्स रहेगा उस आधार पे आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उस लिस्ट में आपका नाम होगा। सपोज बीएचयू ने मेरिट लिस्ट बनाया पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए हैं, तो उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो एडमिशन होगा, आपको बुलाया, मैसेज जाएगा कि हाँ मेल जाएगा। और अगर नहीं हुए आप मेरिट लिस्ट में नहीं है, आपका नंबर कम रह गया, तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाइएगा, फिर आप दूसरा किए रहेंगे तो वहां आप देखेंगे, है ना। तो ये मार्क्स बेसिस पे आपको करना है। बहुत जो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें तो करना ही है, उससे कम
मार्क्स पे जहां कट ऑफ लग रहा है वहां करना है, जो लोएस्ट में है वहां ज्यादा डर है तो लोएस्ट यूनिवर्सिटी, लोएस्ट मार्क्स पे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है पिछले साल उस पे आपको करना। अगर आपको ये चाहिए जानकारी तब जरूर बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि हाँ किस यूनिवर्सिटी में कितना कितना पे कट ऑफ लगा था पिछले वर्ष। हालांकि एक वीडियो मैंने कट ऑफ एनालिसिस डाला था, वो भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो यही है कॉपी ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन। जब पार्टिसिपेट करेंगे ना काउंसलिंग में, उसी का नाम है एडमिशन एप्लीकेशन। जो होगा उसका आपको फोटोकॉपी एक चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ये पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए। अभी बात आते हैं ना कि जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कब दिखाएंगे, तो जब काउंसलिंग में आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, फिर मेल आएगा और उसमें लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उस दिन आपको जाना है यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये सारे वो चेक करेंगे, है ना। एनटीए आपको चेक नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी वाले चेक करेंगे। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीज। अब जहां से पढ़े लास्ट, लास्ट कहां है आपका, बैचलर हो सकता है या हो सकता है कोई और डिग्री हो। तो जो लास्ट है, जैसे मतलब कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर अब उनको मन कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ें, तो फिर से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब जहां लास्ट स्टडी आप किए हैं अभी तक, वहां से आपको माइग्रेशन लेना है ना। क्योंकि ग्रेजुएशन में से अब कहीं मास्टर डिग्री में आपने एडमिशन कराया होगा तो ग्रेजुएशन वाला तो दे दिया होगा माइग्रेशन, तब तो एडमिशन हुआ होगा। ये इसलिए माइग्रेशन लेते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप माइग्रेट कर गए इस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी में, और उस पर लिखा रहता है कि ये बच्चा जा रहा है वहां पे, ये स्टूडेंट, उसका नाम लिखा रहता है कि ये जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अब वहां पढ़ेगा, इस तरीके से उसमें लिखा रहता है। तो ये होगा एक लीगल बात है। तो टीसीसी को बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अलग से मिलता है और माइग्रेशन ये अलग से मिलता है। तो दो चीजें चाहिए, इसीलिए 7 और 8 मैंने नाम दे दिया है। तो ये माइग्रेशन पे आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि कोई अपियरिंग में दिया है तो उसको लेट हो सकता है, उसका सब कुछ आया ही नहीं है, माइग्रेशन भी नहीं मिला है, तो क्या होगा कि कुछ जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे ना ऑफलाइन, तो इसमें से जो नहीं रहेगा, जैसे मान लो माइग्रेशन नहीं रह सकता है क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी अगर लेट रहेगा तो ये नहीं मिला, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिला, या ये मार्कशीट नहीं मिला, तो ये सारा चीज ना वहां जाकर आपको टाइम दे देते हैं थोड़ा दिन कि हाँ चलो 1 महीना 1.5 महीना आपको टाइम दे देते हैं जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे। लेकिन वो जो टाइम देंगे ना, उस 1-1.5 महीना में जो भी टाइम आपको देंगे, हालांकि आपसे ही पूछा जाता है कि आप कितना दिन में दे देंगे, तो 1 साल बाद, ऐसा नहीं, 1-2 महीना ज्यादा से ज्यादा होता है। तो आप टाइम ले लेते हैं और उसी टाइम के अंतराल में आपको फिर से यूनिवर्सिटी से लेकर के और जमा करना होता है ना। तो ये सब वो नहीं करना। अगर मान लो कि आपका खत्म हो रहा है ये, अब वहां से वेरिफिकेशन से पहले ही आपको पता चल जाए, सब यूनिवर्सिटी आपको इशू कर दे रहा है, तो आप सब कुछ करा लीजिए ताकि वहां जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। तो सर्टिफिकेट, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, ये आपको कॉलेज से लेना है जहां आप लास्ट स्टडीज कर रहे हैं, मतलब बीए कर रहे हैं, मान के चल रहे हो, तो बीए वाले कॉलेज से आपको लेना है। उसके बाद क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और डीपी। अब देखिएगा जो सेंट्रल लेवल पे जो कैटेगरी चलता है वो यही चलता है ना, ओबीसी, एनसीएल। अब बिहार में तो ईबीसी भी होता है, तो वो यहाँ नहीं लगेगा, आपको ओबीसी एनसीएल बनवाना है ना, ओबीसी एनसीएल। तो कई यूनिवर्सिटी लिखी है कि स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, सब जगह एक ही बनता है ना। वो फॉर्मेट अलग अलग, कुछ लोग बोले हिंदी में लिखा रहता है, कुछ लोग बोले इंग्लिश में लिखा रहता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको लगाऊंगा स्लाइड तो आप देख लेना कि इसमें मैं जो ईडब्ल्यूएस फोटो है, तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में और हिंदी में, एक ही रहता है, इंग्लिश में रहे हिंदी में रहे जो भी रहे, आप ब्लॉक से जब बनवाएंगे तो वो देंगे, तो आपका ये ऐसे इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यही है ईडब्ल्यूएस, है ना। तो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है आपको एक बनवा लेना है, हिंदी में लिखा रहे इंग्लिश में लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक से वो बना के दे रहा है वही है ईडब्ल्यूएस, कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं खुद परेशान हो गया था कि सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाएंगे, वहां पूछता था, वो बोलता भागो यहाँ से, सरकारी वाले तो सुनते नहीं, ये भी बात है। तो बाद में उसने बताया कि तुम जाओ, दिक्कत होगा तो आना, फिर वो टाइम देंगे ना, तो हम इसी विश्वास पे चले गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, बीएचयू, 2 जगह मैंने वेरिफिकेशन कराया। पहले सीयूजी में हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में, तो वहां और बीएचयू में कराया, कहीं दिक्कत नहीं हुआ, वो हिंदी में ही लिखा है। तो ये आपको करा लेना। आप किस कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आपको जनरल मान लिया जाएगा, है ना, तो इसलिए चाहिए, जरूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा, ये जो आप जिस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं
लास्ट आप जैसे ग्रेजुएशन किए हैं तो उसी में लिखा रहता है ना, आचरण उत्तम, है ना, भले आप कितना भी खराब है लेकिन उत्तम लिखा रहता है, लिखा होना भी चाहिए। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से ही मिलेगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, पटना में है या कोई दूसरे यूनिवर्सिटी को भी लेते हैं, मैं पटना ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना में है, बिस्कुमान 1 अब तो चला गया है नालंदा में, नालंदा जिला चला गया है उसका ब्रांच। तो ओपन यूनिवर्सिटी से है, तो ओपन यूनिवर्सिटी में तो क्लास लगता नहीं है, इसलिए वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। तो क्या करना है, मैं बिहार से हूं इसलिए मैं बिहार के बारे में बता रहा आपको, ये आप जहां भी हो वहां पता कर लीजिएगा, जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पे जाना है और उनको बोलना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। पुलिस स्टेशन का नाम सुन के आपको परेशान नहीं होना है, बहुत आसान है ना। जाएंगे वहां बोलेंगे हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, वो बोलेंगे अप्लाई किए हो, तो कहीं आप कहोगे नहीं, तो अप्लाई कहेंगे कर लो, तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, साइबर वाला से करवाएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, सर्विस प्लस पे होता है। तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, फिर वहां जाकर जमा कर देना है, ये जो चौकीदार होते हैं उनसे साइन भी करवाना होता है, उसके बाद वहां जमा कर देना होता है। वो कुछ दिन टाइम देते हैं, 2-4 दिन, है ना, हालांकि उसका ऑफिशियल तो कुछ समय ज्यादा रहता है। उसके बाद आपको खुद फोन करेंगे, हालांकि वो करते नहीं है, वो बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन आपको 1-2 बार जाके पूछ लेना है, बना रहेगा आपको दे देंगे, मतलब 5-7 दिन आप मान के चलिए कि इसमें लगता है। तो ये चीजें रखिए। पेमेंट स्लिप, पेमेंट स्लिप क्या है, आप अब तो ऑनलाइन सब चल रहा है, तो अब मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि आपका बीएचयू में सिलेक्शन हो गया। अब ये ना सोचिए कि भाई बीएचयू का है, चलो जेएनयू ही मान लेते हैं, जेएनयू बीएचयू ड्यू, जहां आप चाहते हैं ड्रीम यूनिवर्सिटी, आप खुद सोच लीजिए, वहां आपका सिलेक्शन हो गया, तो पेमेंट करने का ना, फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा वहां, है ना, जहां से ऑनलाइन करेंगे आप, आईडी पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे, काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट किए थे तो आईडी पासवर्ड जनरेट हुआ है, वहां जब लॉगिन करेंगे तो वहां दिखाएगा कि पेमेंट कीजिए, तो आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करेंगे तो स्लिप जनरेट होगा, वो स्लिप का फोटो कॉपी, मतलब स्लिप का कॉपी निकलवा कर लेके जाना रहता है वेरिफिकेशन के दिन, तो ये आपको ही देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साइंड मेडिकल डिक्लेरेशन एफिडेविट। ये कुछ यूनिवर्सिटी लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, बीएचयू नहीं लेता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात भी नहीं लिया था, बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो लेते हैं, जैसे हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ये लिए हैं पिछले साल, हालांकि ये भी कट ऑफ जारी नहीं किए थे, लेकिन ये बाकायदा उन्होंने जो कट ऑफ जारी कर रहे थे ना, उसके नीचे ये सारा चीज लिख रहे थे कि ये चीज हमें चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उसने ही मांगा था, मेडिकल डिक्लेरेशन भी मांग दिया था, और यूट्यूब पर कई जगह हल्ला होगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप जाएंगे सदर अस्पताल, ऐसे हम खुद परेशान हो गए थे, छपरा सदर अस्पताल से मैंने पूरे दिन भर चक्कर लगाने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए और उसका कोई यूज नहीं हुआ। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपके पास समय है, आप नजदीक रहते हैं, है ना, ये सरकारी से ही चाहिए, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो डॉक्टर होगा ना आपका चेक करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखना होता है, अब लिखते नहीं वो लोग, थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अगर बनवा सकते हैं तो मेडिकल डिक्लेरेशन बनवा लीजिए। और एफिडेविट का मतलब होता है कि हाँ मेरा बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स का साइन होता है, तो ये भी कोर्ट से ही बनता है। तो आप किसी वकील को पकड़ेंगे, वो तो बैठे रहते हैं कि हाँ लाओ लाओ हम बना देते हैं, तो कुछ पैसा लेंगे वो बना देंगे। तो आप देख लीजिए कि ये जरूरी ज्यादा नहीं, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा नीचे लिखा है, बीएचयू में इसकी जरूरत नहीं है ना। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के बारे में मैं जानता हूं, वहां जरूरत है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जरूरत नहीं पड़ता है ना। कुछ यूनिवर्सिटी हैदराबाद को ले लेते हैं, तो वो कहा था इसलिए वो आपको ले जाना चाहिए, अगर वहां आप टारगेट कर रहे थे। अगर मान लीजिए आपने नहीं बनवाया और वेरिफिकेशन के दिन पहुंच गया, वो बोल रहे हैं कि आप तो दिए नहीं, तो आप अंडरटेकिंग डाल देंगे कि हाँ मैं 1 महीना में उपलब्ध करा दूंगा। तो आप ये नहीं भी बनवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस कहता है कि इसका यूज ज्यादा नहीं है, बेमतलब का काम है ये चीज होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ग्रेजुएशन, क्योंकि आप ग्रेजुएशन का दिखा देंगे ना मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तो माना जाएगा कि 10-12 तब किए ही हैं, लेकिन वो देखते हैं, ठीक है। तो ये करना है आपका, ये एप्लीकेशन स्कोर कार्ड तो मोस्ट है। उसके बाद ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन ये आपको लगेगा ये सर, और उसके बाद आप किस कैटेगरी से है वो लीजिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। और एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, जो ये आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, है ना। अगर हम जब मैं 23 में दिया था तो उसमें यही बात लिखा था, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, ये पिछले साल था, लेकिन इस साल क्या होगा 24, क्योंकि आपका जो जिस दिन वेरिफिकेशन होता है ना, मान लो कि वेरिफिकेशन हम करा रहे हैं
8 सितंबर को, तो 8 सितंबर को वो वेरिफिकेशन कर रहा है, तो वो किस फाइनेंशियल ईयर का है। अब ईडब्ल्यूएस आप बनवाए हैं तो फाइनेंशियल ईयर देखेगा, तो उस फाइनेंशियल ईयर का जब अगर आपको देखेगा तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो आपको इस बीच का होना चाहिए ना। तो ये 2024 का आपको चाहिए, क्योंकि 8 सितंबर 2024 को आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो इसी बीच का चाहिए। ठीक है, तो आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अगर आप पहले बनवा लिए हैं तो फिर बनवा लीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो स्पेशली ये लेते हैं। जब मैं वेरिफिकेशन बीएचयू में करा रहा था तो वो देख रहे थे, हाँ 1 अप्रैल का है ना, ठीक है, उसमें मेंशन था। ठीक है, तो ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए और जितना हो सकता है कॉन्शियस होके आप सारा बनवाते चलिए और एकदम रिलैक्स रहिए। जब तक आपका स्कोर कार्ड आ रहा है, एनटीए जब तक दे रहा है तब तक आप ये काम कर लीजिए।